हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सी लैंग्वेज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एरे के कंसेप्ट को देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे हमने कुछ प्रोग्राम लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हम वेरिएबल नेम लिखेंगे और उस एरे का क्या साइज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो साइज़ है ये 5 है। तो साइज़ यहाँ पर ये जो 5 है ये साइज़ है, दैट इज़ नॉट इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो 5 साइज़ है ये शो करता है कि ये जो हमारा एरे डिक्लेयर किए है वो हम 0 से लेके 4 तक इंडेक्स डिक्लेयर किए। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि वो 5 को भी इंडेक्स नंबर समझ लेते हैं और लूप जो है वो 0 से लेके 5 तक चलाते हैं। पर नहीं, यहाँ पर हमें 0 से लेके 4 तक ही हमारे पास एरे अवेलेबल है। तो 5 एलिमेंट्स है, बट जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम इंडेक्स नंबर अपने हिसाब से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटर द नंबर, तो जैसे एरे का होता है कि इसको अगर हमें इनपुट लेना है तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम फॉर लूप लगाएं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्त कि हम यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिख के केवल लेस देन लिखें। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 to 4 तक जो है इसको चलाना चाहते हैं। यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, हर एक इनपुट में जो है हर एक इनपुट में हमारा जो है इंडेक्स नंबर चेंज होता जा रहा है और वो अलग अलग इंडेक्स नंबर पे इनपुट होता जा रहा है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लूप में हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि एरे के जो डिक्लेरेशन होते हैं इस पर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स नेम होते हैं, एरे एक्चुअली होता क्या है। एरे में एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो जो एलिमेंट्स वो सीरीज में इसलिए होते हैं क्योंकि जो उसके जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं और जैसे num 0 है num 1 है, ये जिस एड्रेस पे होता है वो एड्रेस एक सीक्वेंस पे होता है। तो जिस तरह को कि एक अगर एड्रेस सीक्वेंस में है तो फर्स्ट एड्रेस क्या होगा उसका। सपोज दैट देयर आर 10 एलिमेंट्स इन एन एरे, तो उसमें से अगर 10 एलिमेंट को हमको अगर देखना है तो उसके लिए हमको उसके सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। तो वो जो पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है वो इसके वेरिएबल नेम में वेरिएबल नेम में होता है। दैट मीन्स अगर हम केवल नम लिखते हैं तो दैट रिप्रेजेंट की बेस एड्रेस ऑफ द एरे, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे हमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो 5 6 7 8 9 5 एलिमेंट हमने इंटर किया। तो आप देख रहे होंगे कि इसका डिस्प्ले जो है 5 6 7 8 9 है। अब हम इसको अलग अलग तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें वेरिएबल का नाम पहले लिखना है और इंडेक्स बाद में लिखना है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई और अंदर में नम। तो ये भी अगर हम लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो हम आपको दिखाते हैं 7 8 9 6 5, तो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, आई और ब्रैकेट में नम, मतलब वेरिएबल को अंदर लिख सकते हैं, इंडेक्स को बाहर लिख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ये हम चाहें तो इसको पॉइंटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि नम जो है वो बेस एड्रेस को स्टोर करता है, तो यहाँ पर आप पॉइंटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे 6 7 8 9 23, तो भी ये आउटपुट दे रहा है। तो आप स्टार नम प्लस आई भी लिख सकते हैं, उसी तरह आप आई प्लस नम भी लिख सकते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि नम में जो है बेस एड्रेस है और उसमें आप जैसे जैसे उसके इंडेक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे आपको सब्सिक्वेंट एलिमेंट जो है वो मिलते जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल था 1 डायमेंशनल एरे का। अब हम इसी को 2 डायमेंशनल एरे में अब एग्जांपल लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल अगर एरे लेते हैं तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली ये रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा एलिमेंट इंटर ना करना पड़े इसलिए हम 2 और 3 का लेते हैं। तो यहाँ पर 2 by 3 हो गया, इसका मतलब 2 रो होंगे, 2 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज अगेन 2 into 3 दैट इज 6। अब यहाँ पर अगेन 2 और जो 3 है वो साइज है, इंडेक्स नंबर नहीं है, वो साइज है, इंडेक्स नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ 2 का मतलब हो गया जो 2 रो रिप्रेजेंट होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे 0 and 1 से, और जो 3 कॉलम रिप्रेजेंट होंगे वो 0 1 2 से। इसका मतलब जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 0, फिर सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो 0 1 1 0 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली इसको इनपुट लेने के लिए भी हम 2 फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें। तो हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर
जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 है, और इसको हम आगे ले जाते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं num I एंड j। अब इसी चीज़ को मैं आगे भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। ये हो गया, बट यहाँ पर हमें scanf की जगह printf लिखना पड़ेगा, तो एम्परसेंड हटा देना होगा हमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें अगर 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करना है तो हमको 2 फॉर लूप लेने पड़ेंगे। तो पहला फॉर लूप रो के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए। ये नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब यहाँ पर i के वैल्यू 0 के लिए j का जो लूप है वो 0 से लेकर 2 तक चलेगा। उसी तरह फिर से i के वैल्यू 1 के लिए ये 0 से लेकर 2 तक चलेगा, एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो 6 7 2/3 है, तो 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 6 7 8 एंड 5 6 7। तो आउटपुट देखिए 6 7 8 5 6। 7 नहीं आ रहा है, क्यों? यहाँ पर जे इक्वल टू जे प्लस प्लस जे लेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है 7 8 9 5 6 7, और आउटपुट हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो है 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल है, जहाँ पर आप 2 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने इनपुट लिया 2/3 फॉर्मेट में, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स में वैल्यूज़ को, और फिर वो किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है 2 डायमेंशनल का है। उसी तरह आप चाहें तो इसको आप जो है अगेन मॉडिफाई करके आप कुछ मैट्रिक्स के प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर num 2 3 लिया है, उसी तरह आप num 1 num 2 ले लें, किसी 2 एरे को आप ऐड कर लें, 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर लें, 2 मैट्रिक्स को आप डिवीजन कर लें। तो ये आप काम जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एरे का जो एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल है उसे भी आप जो है प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।